हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं एक वीडियो लेके आया हूँ इंडक्टर, जो इंडक्टर होता है उससे रिलेटेड 2023-24 के एमसीक्यू में लेके आया हूँ। लेटेस्ट एमसीक्यू, इनको आप देखिए। आपको ज़रूर जेई एग्जामिनेशन में, कोई भी जेई का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको ज़रूर इससे रिलेटेड हेल्प मिलेगी, ठीक है, इंडक्टर से रिलेटेड। चलो अब हम लोग देखते हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो इंडक्टर से रिलेटेड हैं और यूज़फुल हैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल एंड अदर टेक्निकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है साफ साफ। तो चलो अब हम देखते हैं इंडक्टर एमसीक्यू फॉर जेई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एन इंडक्टर अपोजेज द चेंज। जो इंडक्टर होता है वो बेटा करंट के चेंज होने का अपोज करता है सीधे, ठीक। आंसर नंबर बी, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द यूनिट ऑफ इंडक्टर, तो सब लोग जानते हैं हेनरी, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज़ गिवन बाई। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पता नहीं प्रिंट क्यों नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडक्टर अलाउ करता है डीसी करंट अलाउ करता है, और ये एसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक। जो इंडक्टर होता है इंडक्टर वो एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को पास कर देता है, ठीक। तो आप समझ लेना। इन स्टडी स्टेट डीसी कंडीशन इन आइडियल इंडक्टर, जो इंडक्टर होता है आइडियली और स्टडी स्टेट डीसी के कंडीशन में ये अपने आप को शॉर्ट सर्किट कर देता है, ठीक। मतलब करंट को फ्लो होने देता है, ये इसका मतलब है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। व्हेन द करंट थ्रू एन इंडक्टर रिड्यूस टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कह रहा है, जब करंट को हम लोग फ्लो कराते हैं किसमें से, इंडक्टर में, तो रिड्यूस टू जीरो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। किस केस में, कोलैप्स के केस में रिड्यूस हो जाता है जीरो तक, जब हम उसमें करंट को फ्लो कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। कोलैप्स के केस में ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट इज़ द इंडक्टेंस इफ़ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूस 4 वेबर फ्लक्स कॉयल नंबर ऑफ टर्न्स इतना। तो सीधी सी बात है, जो फॉर्मूला होता है L = N∅/I होता है, N∅/I। इस फॉर्मूलो में वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो, ठीक है। और इसमें हालांकि जो ये क्वेश्चन है इसका जो है 400 हेनरी आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। ये अपने आप से सॉल्व करके देख लेना, ठीक। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्टेड इंडक्टर कोयल, मतलब इंडक्टर जो होता है वो उस पर क्या इफ़ेक्ट नहीं आता है, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर इफ़ेक्ट होता है इसका, कोर मटेरियल पर होता है, और कॉइल एरिया पर भी होता है, लेकिन अप्लाइड वोल्टेज पर नहीं होता है, क्योंकि जो L होता है N∅/I के केस में चलता है, ठीक। और एक L का फार्मूला ये भी होता है μ0μr n² के फॉर्म में भी एक फार्मूला होता है। तो इसमें कहीं भी वोल्टेज अप्लाइड नहीं आता है, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कोयल इंक्रीज। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एक्सल होता है बेटा, एक्सल जो होता है वो होता है 2πfl, है ना, 2πfl। तो ये क्या कह रहा है, कोयल इंक्रीज मतलब रिएक्टेंस ऑफ कोयल इंक्रीज, मतलब रिएक्टेंस को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा,
डिक्रीज फ्रिक्वेंसी नहीं, ये तो इंक्रीज हो रही फ्रिक्वेंसी। डिक्रीज इंडक्टेंस नहीं, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, वेरी गुड, सी आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। द फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मैंने तुमको पहले ही अभी बता दिया था, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfl होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, लेकिन ये सारे के सारे छूट गए हैं, पता नहीं कैसे जो है ये प्रिंट नहीं हो पाया है। चलो कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया। इन एन आरएल सर्किट करंट लैग्स वोल्टेज। अब देखो जो आरएल सर्किट होता है बेटा, तो उसका फेजर देखो कुछ ऐसा होता है। आर में करंट भी यही होगी और वोल्टेज भी यही होगा, है ना। और जो एल होगा वो ये यहाँ पर वोल्टेज होगा, और जो करंट होगी वो यहाँ पर होगी समथिंग लेस देन 90 पर। तो इसको चलो हमने मान लिया करंट। तो ऐसे जब करेंगे तो यहाँ का क्या हो रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है ना बाय करंट से, तो ये निकल के आएगा लेस देन 90, मतलब 90 से कम होता है, 45, 30, 50, 60 कुछ भी मान सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री। जो करंट होगी वो लेग करेगी वोल्टेज से। ठीक, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द टाइम कांस्टेंट ऑफ आर एल। तो मैंने आपको बताया था जो टाइम कांस्टेंट होता है उसको टाउ से डिनोट करते हैं, और एल अपॉन आर टाइम कांस्टेंट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं, अ प्योर इंडक्टर हैज़ पावर फैक्टर। जो प्योर इंडक्टर होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है भाई, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू इंक्रीज इंडक्टेंस कोयल। हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं अपने इंडक्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। कॉपर का करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं, या एयर का करते हैं, या आयरन का करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग आयरन का यूज करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इंक्रीज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। मतलब द फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, मतलब वही फॉर्मूला एक्सएल बराबर 2πfl। अब देखो अगर हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो इंडक्टर क्या होगा, अरे भाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो इंडक्टर रिएक्टेंस क्या होगा बेटा, वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात। व्हेन टू इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। भाई जो इंडक्टर होता है, जो आर होता है, तो सेम केस से जो होता है सीरीज का और पैरेलल का सेम में चलता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सीरीज में कनेक्ट करना है तो सिर्फ उसको जोड़ देना है, L1 + L2 कर देना है, L1 + L2 कर देना है, टोटल निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है। देखो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो मैं बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इनटू √L1L2। ठीक है, तो ये कपलिंग पर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ये एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ये कपलिंग कोफिशिएंट होता है और √ में होता है L1L2। ठीक, ये फार्मूला होता है, इससे डिपेंड आप इससे मैग्नेटिक कपलिंग को टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक, जो V होता है, फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, V = LdI/dt। तो ये कह रहा है कि जो वोल्टेज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है। यहाँ पर इंडक्टर दिया नहीं है यहाँ ऑप्शन में, वरना इंडक्टर भी हो जाता। तो यहाँ पर दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप सभी जानते हैं इसकी जो होती है वेबर होती है। ये क्वेश्चन देखने में सिंपल थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो इनको प्रैक्टिस करिए, उनको याद कर लीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए टाटा टाटा बाय बाय।